नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पे। तो आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है और ये वीडियो में हम लोग आज बताने वाले हैं, आप देख रहे होंगे गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, कोई एक स्पेसिफिक रिव्यू नहीं है, लेकिन एक तरह से रिव्यू आप कह सकते हैं इस चीज़ का हो कि अगर आप कोई भी गाड़ी अपना रखे हुए हैं, उसको बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप देखे होंगे कि जो लोग एक्सचेंज कर देते हैं कंपनी वगैरह में, Hyundai का गाड़ी ले रहे थे, Hyundai में अपना गाड़ी जाकर एक्सचेंज करके अपना गाड़ी ले लिए, तो लोग थोड़ा उसको हेडेक कम समझते हैं। लेकिन अगर जो आज मैं करने जा रहा हूँ, हम लोग लाइव देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। तो आज होने वाला क्या है कि हम लोग के पास निसान मैग्नाइट, हम लोग मैग्नाइट में बैठे हुए हैं, 1 साल पुराना गाड़ी है मात्र। हम लोग एक्सचेंज में डाले गाड़ी को, कुछ नए गाड़ी का प्लान चल रहा था जिनका गाड़ी है, तो हमारे थ्रू लिए थे, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गाड़ी का बेस्ट से बेस्ट रेट लगवाएं। तो जहाँ पर हम लोग एक्सचेंज करा रहे थे 5 लाख 5.5 लाख मैक्सिमम यही जा पा रहा था, रेट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। वो गाड़ी हम लोग खरीदे थे 12 लाख रुपए में, और 5-5.5 लाख, लगभग 50% से भी कम आपको 1 साल में अगर रेट डाउन हो जाए तो बहुत ही बेकार होता है। और जो ओनर है, वो कोई भी ओनर रहे, यही नहीं कोई भी ओनर रहे, वो चाहेंगे नहीं कि इतने सस्ते में 1 साल पुराना, 1 साल भी नहीं हुआ है अभी कंप्लीट, और वो गाड़ी को निकाल दे। तो ये सारे पॉइंट्स थे, तो उन्होंने मुझे कन्वे किया, तो मैं कोशिश कर रहा था कि बेस्ट से बेस्ट रेट निकले। तो हम लोग निकल गए हैं डाल्टनगंज से रांची के, और लगभग 170 किलोमीटर्स पड़ता है ये। और इसमें क्या होगा कि हम लोग अपॉइंटमेंट बुक किए हुए हैं कार्स 24 पे। स्पिनी वगैरह पे भी रेट लगा, तो स्पिनी का तो यहाँ पर ऑफिस नहीं है झारखंड में, तो कास्ट 24 पे हम लोग रेट लगवाएं। तो कास्ट 24 पे जो टेंटेटिव रेट जो दिखाते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। टेंटेटिव रेट इन लोग जो दिखाते हैं, क्या वो मैच कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन रहता है, आपका गाड़ी का कंडीशन क्या है वो आपने खुद से कर लेना है, लेकिन जो मिनिमम होना चाहिए गुड पे मैं करके रखा था। तो आपको शायद दिखे, यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 8,23,000 से लेकर 8,94,000 रुपीज़ तक आपका गाड़ी का रेट मिल सकता है। तो हम लोग चल रहे हैं रांची एक बार देखने की, अगर 8.5 तक भी मिल जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। लगभग मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैग्नाइट का रीसेल वैल्यू थोड़ा कम है, लेकिन अगर 1 साल पुराना गाड़ी है तो कुछ इतना भी कम में नहीं बेच देना है जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। लगभग 4-4.5 लाख रुपये डाउन चल जा रहे हैं फिर भी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। हम लोग रांची के लिए निकल चुके हैं, लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल भी कर लिए, बीच में रुके थे। तो आपसे सोचिए कि बात कर लेते हैं इस बारे में, एक वीडियो भी बना देते हैं, ताकि अगर आप कार ओन करते हैं, अगर आपको एक्सचेंजर के पास वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो आप जाकर ये सारे कंपनीज़ में बात कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे अभी, तो बात करेंगे। वहाँ पर कांटेक्ट किए थे मैनेजर सर से, तो वो बोले कि गाड़ी लेकर आप आ जाइए, हम लोग कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट रेट निकालने के लिए। हम लोग गाड़ी चलाते चलाते हुए बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सिक्योरिटी बोल रहे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर सर्विस में, इसमें कोई रीज़न भी नहीं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर अकेले हैं और कैमरा लगा हुआ है, तो ड्राइविंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अभी रास्ता भी बहुत ख़राब हो गया है रांची वगैरह जाने का, अकेले हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग क्या अपने बारे में कहेंगे, अकेले हम ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स थे। और अब देखते हैं मेन क्या था कि कार्स 24 लोग क्लेम करते हैं कि अच्छा रेट मिल जाता है, उन लोग का क्या प्रोसीजर रहता है आपको बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ। एक बार वहाँ पर चलेंगे तो सर से भी बात करेंगे इस बारे में। मुझे जहाँ तक पता है कि आप यहाँ से जाएंगे, उन लोग बहुत सारे की फैक्टर्स चेक करते हैं, लगभग 100-200 पॉइंट चेक करेंगे आपके गाड़ी के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट का अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जितने भी इन लोग टाई अप करके रखे होंगे सेकेंड हैंड वेंडर्स से, तो वो सारे जगह इन लोग का रिपोर्ट जाएगा, जो भी गाड़ी का हमारा रिपोर्ट बनेगा। और इन लोग बहुत सारे चीज़ चेक करते हैं, तो वो भी हम लोग दिखाएंगे क्या क्या चेक होता है। तो ये सारा रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट बनकर जाएगा इनका ऑक्शन में। ऑक्शन में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी सेकंड हैंड गाड़ी के वेंडर हैं, वो ऑक्शन करते हैं, गाड़ी का रेट लगाते हैं। कोई अगर 8 लगाया तो फिर वो गाड़ी 8,10,000 कोई लगाएगा, कोई फिर 8,20,000, जो लास्ट करेगा, जो सबसे ज़्यादा बिड मारेगा। एक तरह से ऑक्शन जो खुली नीलामी होती है, ये ऑनलाइन नीलामी चलेगा इस गाड़ी का, और जो भी रेट होगा वो 1-2 घंटे के अंदर में बता देते हैं। ये भी चीज़ है कि अगर आपको कोई भी, आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी रेट मिले तो आप थोड़ा निगोशिएट कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग, जब तक रेट ना मिले आप देखिए, क्योंकि कोई भी रेट पे आपको गाड़ी नहीं बेचना चाहिए। आपको जो समझ में आए, आपके प्रॉफिटेबल, अगर पहले बार में आपके जो हिसाब का रेट है वो मिल जाता है, तो ठीक है, कोशिश कीजिए कि 5-10 और बढ़ जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आप एक बार नेगोशिएट करना सीखिए इस सब चीज़ में। और एक बार हम लोग लाइव जाकर देखते हैं, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा कि कैसा इन लोग रेट देते हैं, क्या रेट देते हैं। जो मोबाइल में दिखा रहे हैं कि इतना रेट आपको मिल जाएगा, क्या वो रेट से मैच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक्सीलेंट कंडीशन, गाड़ी में कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी एकदम क्लीन है। गाड़ी मात्र चला हुआ है 9,696 किलोमीटर, यानी कि 9696 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चला हुआ है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सामने देख कर बताया। गाड़ी में कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉप मॉडल ऑटोमेटिक डुअल टोन CVT गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखते हैं कि रेट कितना मिलता है। वो हम लोग कार्स 24 में पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है रेट। तब तक हम लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं। हम लोग को पहुंचना भी होगा, लगभग अभी बज गए हैं 12:15 बज चुके हैं और 5 बजे तक केवल ऑफिस खुला रहता है और 2 घंटे का प्रोसीजर लगभग होता है आपका, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन का। वो प्रॉपर चेक करते हैं एक पॉइंट और 2 घंटे में आपको एक टेंटेटिव रेट बता देंगे वो। उसके बाद अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्टेबल अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं मेरे एक्सेप्टेबल तक रेट नहीं आ रहा है। आप नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे, तो वो कुछ समय और डालेंगे, फिर से ऑप्शन में डालेंगे उस चीज़ को और कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम रेट दे पाएँ। और आपको लास्ट एक बार कभी ना कभी 1-2 दिन के अंदर में बता ही देंगे कि आपको अब ये रेट मिलने वाला है, आपको देना है दीजिए, नहीं देना है आप बता सकते हैं कि क्या है। और अगर दे देंगे तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर लोन है तो कैसे वो लोन क्लोज होगा, कैसे वो गाड़ी एक्सेप्ट करेंगे, सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। बाकी अभी रास्ता बहुत लंबा है, बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। तो हम लोग चलते चलते लगभग 105 किलोमीटर आ चुके हैं डाल्टनगंज से दूर। अभी लगभग 60-70 किलोमीटर और है। रांची हाईवे पे हम लोग चढ़ चुके हैं और जहाँ ऑफिस है वहाँ तक हम लोग को जाना पड़ेगा। हाईवे ज़बरदस्त है, बाकी जो पीछे का 100 किलोमीटर था वो बहुत ही हेडेक रहता है। जब हाईवे पे चढ़ जाएगा तब दिमाग को रिलैक्स मिलता है कि हाँ आप सही जगह पे हम लोग गाड़ी को चला रहे हैं। उससे पहले तो डाल्टनगंज से रांची अगर आपको आना है या रांची से डाल्टनगंज जाना, हाईवे छोड़ने तक, हाईवे से पहले या हाईवे के बाद इतना बेकार रास्ता है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। गाड़ी का ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर लगातार आप रोज़ अगर 10 दिन आ जाइएगा तो 11वां दिन आपको गाड़ी सर्विस में देना पड़ जाएगा। ऐसा स्थिति हो जाएगा, सॉकर वॉकर सब बैठ जाएगा गाड़ी के। तो वो सब पार्ट था। अब हम लोग लगभग 60 किलोमीटर दूर हैं, तो लगभग 1 घंटा में हम लोग कवर कर लेंगे। थोड़ा खींचेंगे यहाँ पर गाड़ी को। और लगभग अगर देखा जाए तो कार्स 24 हम लोग पहुँचने वाले हैं। और क्या कुछ रेट मिलता है, कैसा कैसा होता है, वो सब चल कर देखेंगे। और ज़बरदस्त ये ट्रिप होने वाला है, एक तरह से छोटा सा ट्रिप ही मानेंगे। लौटते समय एक भैया भी हमारे साथ रहेंगे, जुड़ेंगे। लौटते समय का हो सके तो अलग कुछ बनाएंगे हम लोग। माइलेज वाइलेज का भी बहुत लोगों को कंसर्न रहता है कि निसान मैग्नाइट ले तो माइलेज कितना मिलेगा। अभी जो प्रेजेंट में मुझे मिल रहा है, क्योंकि डाल्टनगंज से रांची आप आइएगा तो एल्टीट्यूड हाई होता है, तो लगभग 800-900 फीट हम लोग ऊपर जाते हैं तो गाड़ी हमेशा स्टीप पर चलता है, ऊपर चलता है, तो एक्सीलेटर का यूज़ ज़्यादा होता है। फिर भी मुझे 15 का माइलेज निकल कर आया है। और जाते समय एक बार बहुत पहले मैं लेकर गया था इस गाड़ी को रांची से डाल्टनगंज, तो मुझे उस समय एकदम आराम से चलाकर 20 का माइलेज निकला था। एक बार खींच कर थोड़ा लेके गया था तो 17 का माइलेज निकला था। इस बार हम लोग देखेंगे जब लौटने लगेंगे तो अगले वीडियोज़ में आपको दिखेगा कि क्या कुछ माइलेज आपको निकल कर आता है। आज का वीडियो दिखाएंगे हम लोग कि इवैल्यूएशन कैसे होता है, इसका जो रेट आएगा उसका वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। क्या कुछ रेट देखने के लिए मिल रहा है, अभी जो रेट मिलेगा वो तो आपको बता देंगे वीडियो एंड करते समय। और क्या कुछ रेट फाइनलाइज हो रहा है कि कार्स 24 में बेचना सही है कि नहीं है, वो आपको ओपिनियन इसके अगले वीडियोस में मिलेगा। इसके अगला वीडियो तो माइलेज का होगा, उसके बाद आपको 1-2 दिन के अंदर में वो वीडियो भी मिल जाएगा देखने के लिए कि क्या कुछ इस निसान मैग्नाइट का हम लोग को फाइनलाइज्ड रेट मिलता है। और आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर कोई कार ओनर हैं तो क्या कुछ आपको मिलता है फ़ायदा अगर आप कार्स 24 वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। कार्स 24 OLX है, आप स्पिनी कह लीजिए, स्पिनी भी है। ये सारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे पर बेचते हैं तो आपको क्या कुछ प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग वो चीज़ को चेक करेंगे, आपको बताएंगे कैसा कैसे वैल्यूएशन होता है। बाकी आगे का रेट आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिल जाएगा हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिस ना हो। और ऐसे ऐसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन टाइप का काम जो हम लोग करते हैं वो करते रहेंगे। और आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो, अभी अलग अलग गाड़ी नए लॉन्च हो रही है, आपको गाड़ी लेने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, गाड़ी बेचने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो, हम लोग से आप एक बार कंसल्ट कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको लगभग हर एक चीज़ को सॉर्ट आउट हम लोग कर देंगे। कोई भी दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको गाड़ी लेकर जाना होगा, ये वो छोटा मोटा एक्सपेंस होता है, उतना थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रेट चाहिए तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार देख लीजिए वीडियो को पूरा, समझ लीजिएगा कि आपको गाड़ी यहाँ पर बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, कोई पेड नहीं है ये। ऑनेस्ट ओपिनियन बताएंगे कि क्या कुछ है या नहीं, क्योंकि यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लगभग खर्चा भी है हमारा। तो ये सारी चीज़ में ऑनेस्ट ओपिनियन ही चलेगा। कुछ कार्स 24 हम लोग को दे वो नहीं रही है। यही चीज़ था, हम लोग आगे चल के आपको बताएंगे। सर से भी मिलवाएंगे, अगर वहाँ पर सूट अलाउड होगा तो उसका भी आइडिया नहीं है मुझे कि सूट अलाउड है कि नहीं। तो सर से भी मिलवाएंगे और देखेंगे क्या कुछ सर का ओपिनियन होता है। कार्स 24 के जो मैनेजर बैठे हुए हैं यहाँ रांची में, उनका क्या ओपिनियन रहता है गाड़ी
सेल करते समय कैसा कस्टमर को डील किया जाता है, कैसे वो डील करते हैं, कैसा सर्विस मिलता है, हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। रांची का नगर निगम में हम लोग घुस चुके हैं। अगला वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा कास्ट 24 के ऊपर। टिल देन आप वेट कीजिए, आपको रांची तो पहुंच गए हैं, दिए गए लोकेशन पे भी आ गए, लेकिन उनका लोकेशन कहीं गली उली में दिखा रहा है जहाँ गाड़ी जा ही नहीं पाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं कहाँ, लोकेशन के हिसाब से भी नहीं। उनसे नंबर भी लिए तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये तो बेकार है भाई। अब यहाँ रांची आकर ऐसा मत कर दो कि अब फ़ोन ही मत उठाओ और कहाँ जाना है। लोकेशन ऐसा जगह के भेज दिए। पेट्रोल पंप तो बोले थे, पेट्रोल पंप के सामने खड़ा है और लोकेशन दिखा रहा है अंदर गली में। गली ऐसा है कि गाड़ी घुस नहीं पाएगा। अगर चला गया तो बैक करने में बहुत मुश्किल हुआ। एक बार अभी मैं लेके गया था, ऐसा जगह लोकेशन दिखा रहा है जहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकता है। देखते हैं, कॉल किए हुए 7-8 बार कॉल किए, अभी तक तो रिसीव नहीं हुआ है। कोई कॉल बैक आता है, इंतज़ार ही कर सकते हैं, और कोई काम तो है नहीं। देखते हैं। ये बेकार सर्विस लगा ये चीज़ कि आप एटलीस्ट कॉल तो रिसीव कीजिए, कॉल करके बताइए, असिस्ट कीजिए कि कहाँ आना है, कहाँ जाना है। लगभग 170 किलोमीटर दूर हम लोग आए हुए हैं, तो टाइम पास करने तो आए हुए नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ है। देखते हैं, एक बार ऑफिस मिल जाए। हो सकता है कहीं होगा, लेकिन अब जब तक बात नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ रहा है। किसी को अगल बगल पता भी नहीं है कि ऑफिस कहाँ है। एड्रेस तो मिल गया है हम लोग को। अगल बगल पूछे, एक आदमी को पता था, सेकेंड हैंड गाड़ी का डीलर है वो। बहुत सारे गाड़ी सेल उल करते हैं, दिस डेट पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या है माहौल। और एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कास्ट 24 का कहीं पे भी, ये भी एक दिक्कत है। एक तो बोर्ड कम से कम लगा देना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि कौन सा वो बोल रहे हैं, कास्ट 24। अच्छा, अभी दिखा, यहाँ देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो यही है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सभी चीज़ों का, वो यही है। यहीं से आप सब डील होगा। अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या माहौल बनता है। हम लोग खोजते कार 24 के ऑफिस में आ चुके हैं और हमारे साथ पीयूष सर हैं असिस्ट करने के लिए कि क्या क्या है। ओवरऑल हम लोग का चेकअप हो गया, गाड़ी का एवेल्युएशन जितना भी इंस्पेक्शन होता है हो गया। अब सर बताएंगे कि कैसे कैसे इंस्पेक्शन होता है, कितना पॉइंट्स चेक किया जाता है, क्या प्राइस कैसे मिलता है और क्या प्रोसीजर है कास्ट 24 का प्राइस देने का, जो क्लेम करती है कि सबसे ज़्यादा प्राइस वो दे सकती है। सर बताइएगा एक बार क्या क्या प्रोसीजर और कैसे वो चेक करते हैं कि कास्ट 24 या फिर क्लेम करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राइस दे सकते हैं आप लोग। हेलो, मेरा नाम पीयूष है, मैं TRA हूँ। और कास्ट 24 में आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जैसे कि आप हमारे लोकेशन पे आए, अगर आप हमारे सिटी लोकेशन पे रहते हैं तो हम होम इंस्पेक्शन करवाते हैं, आपका घर भेजते हैं हमारे जो हमारी इवैल्यूएशन इंजीनियर से। और जैसे कि आप एक बार आ जाते हैं तो हम उसके बाद गाड़ी का 140 पैरामीटर होता है वो पूरा चेक करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल पे ऐप है, वो कंपनी का ही दिया हुआ है, कास्ट 24 का ही है। और उस ऐप से हम लोग पूरा गाड़ी का मतलब 140 पैरामीटर, जैसे कि एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, फिर टेस्ट राइड करके देखते हैं, सस्पेंशन चेक करते हैं, यही सब सारी चीज़ होती है। और वंस एक बार जब आपका इंस्पेक्शन हो जाता है तो वो एक रिपोर्ट जनरेट होता है, जिसको रिपोर्ट को आप परचेज भी कर सकते हैं। उसका कुछ कॉस्ट होता है, 299 का कॉस्ट होता है। और रिपोर्ट परचेज करने के बाद आप उसका क्या कर सकते हैं कि आपको जानकारी मिल सकता है कि आपकी गाड़ी का क्या है हेल्थ, ये सब। और जो रिपोर्ट आप लोग जनरेट करके अपने वेंडर्स को देते हैं वही रिपोर्ट, वही रिपोर्ट आपका गाड़ी का हेल्थ उससे पता चलता है। और वंस एक बार इंस्पेक्शन हो जाता है, वो हमारी QC टीम के पास जाता है, जो चेक करते हैं थ्रू आउट कि मेरे से कुछ छूट ना गया हो इस चीज़ में। वो एक बार पास करते हैं, उसके बाद ये ऑक्शन पे चला जाता है। ऑक्शन अराउंड आपका 27 मिनट्स का होता है, मगर हम लोग कस्टमर्स को जनरली बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर आपका रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा और रेट के साथ आ जाएगा। और एक बार ऑक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारी RA की टीम आपसे कांटेक्ट करती है। वो रिटेल एसोसिएट होता है, वो आपको जो भी रेट आता है वो आपके साथ शेयर करते हैं वो चीज़ कि सर आपकी इतना ये रेट आया है, आप इससे कन्विंस्ड हैं। तो उसके बाद अगर आप कन्विंस्ड होते हैं तो हम गाड़ी आपके पास वापस ले लेते हैं यहाँ पे, और लेने के बाद विदिन 20 मिनट्स आपका अकाउंट में पैसा चला जाता है। और इस तरह से हम लोग आपसे RTO डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, जिससे आपका RC ट्रांसफ़र ये सब हो जाए और आपको थ्रू आउट कहीं दिक्कत ना आए। आप गाड़ी कास्ट 24 को हैंड ओवर कर चुके हैं
ये चीज़ का एश्योरेंस रहता है। उसके साथ हम लोग आपको एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेटर भी देते हैं, जिससे आपको थ्रू आउट कभी फर्दर फ्यूचर में दिक्कत नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा सा इसको इलेबरेटली देखेंगे और ब्रीफ में ही देखेंगे कि अगर किसी को गाड़ी अपना लेकर आना है, अगर वो रांची रीजन में हो तो आप घर पे जाके इंस्पेक्शन कर दीजिएगा। हाँ, अगर हाँ, कहीं बाहर, जैसे हम लोग डाल्टनगंज से आए हुए हैं, डाल्टनगंज लगभग 170 किलोमीटर पड़ जाता है। यहाँ आने समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना जरूरी होता है वो एक बार बता दीजिए। जैसे कि रांची में आप अगर सिटी लोकेशन में, जैसे हमारे रांची झारखंड में अभी हम लोग परचेज कर रहे हैं, अभी सेल नहीं कर रहे हैं। झारखंड में हमारा 4 जगह अभी होता है, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, जिसमें हम होम इंस्पेक्शन देते हैं आदमियों को जो सिटी के सर्कल के अंदर रहते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि जो बाहर से भी हमें क्या बोलते हैं आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उनके पास एक व्हाट्सअप मैसेज जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है सर, इस डेट को आपको अपॉइंटमेंट है, आपको अपनी गाड़ी वो एड्रेस पे लेके जाना हो, जो एड्रेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हमारे टेली कॉलिंग असिस्टेंट जो कॉल करते हैं कस्टमर्स को और वो गाइड करते हैं कि आपको कहाँ आना है कस्टमर्स को, और अच्छी तरह से थ्रू आउट गाइड कराते हैं। और उसी तरह आप हमारे यार्ड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जैसे TRA होते हैं सारे यार्ड में, और वो आपका इंस्पेक्शन करा देंगे। तो वही आप अगर रांची में रहते हैं तो हम हमारे इवैल्यूएशन इंजीनियर कॉल करते हैं आपको, आपके घर जाके वो इंस्पेक्शन हो जाता है। और बाकी उसके बाद का प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद तो आपको इंस्पेक्शन हो जाएगा, वो लिस्ट बनता होगा इन लोग का रिपोर्ट टाइप का, वो खरीदेंगे तो आपको भी लिस्ट पता चल जाएगा। तो वो लिस्ट के बाद ये इवैल्यूएशन पे जाता है। तो एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए, जो लोग बाहर गाड़ी बेचते हैं वेंडर्स के थ्रू, एक्सचेंज जो कर लिए वो अलग केस हो गया। जो बाहर बेचते हैं वेंडर्स के थ्रू जाके, वेंडर्स के पास कोई भी सेकंड हैंड डीलर के पास जाकर दे दिए, तो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर कम रेट मिलता है, आप लोग के पास ज़्यादा मिल जाता है? एक बार इस चीज़ को बता दीजिए। एक्चुअली हमारे पास 10,000 चैनल पार्टनर जुड़े हुए हैं Cars24 से। तो एक बार आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है इंस्पेक्शन के बाद, तो वो ऑनलाइन चला जाता है ऑक्शन पे। ऑक्शन पे क्या होता है कि उन लोगों के पास रीच ज़्यादा होता है, मतलब चैनल पार्टनर का रीच बहुत है आपकी गाड़ी के लिए, क्योंकि 10,000 उनको ऑप्शन मिल जाता है ना कि एक बिड नहीं कर पा रहे तो दूसरा बिड करेंगे। इस वजह से हमारे पास रेट थोड़ा सा अच्छा मिलने का चांसेस रहता है। और आप अगर वेंडर के पास थ्रू आउट अगर गाड़ी लेके जाते हैं Cars24 में ना लेके, तो कस्टमर्स के पास बहुत सारा रिस्क भी रहता है कि गाड़ी उनकी ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं हो रही है, RC ट्रांसफ़र हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ से छुटकारा आपको Cars24 डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा रहता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेटर देते हैं हम लोग, और थ्रू आउट आपको कभी भी फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ की। और पेमेंट रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिमाग में सबका राइज होता है, सबसे मेन बात तो है पैसा है इसमें, कि अगर हम आपको गाड़ी दे दिए, इंस्टेंट तो ट्रांसफ़र होगा नहीं गाड़ी इंस्टेंट ट्रांसफ़र तो होगा नहीं। कोई अगर कस्टमर मिलेंगे जिनको भी आप लोग सेल करिएगा, तो वहाँ से जब तक कस्टमर नहीं मिलेंगे ट्रांसफ़र होना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं किसी भी गाड़ी का 10 लाख रुपए रेट आया, इंस्पेक्शन के बाद सारा डील डन हो गया, वो जो 10 लाख हमको रेट आया है उसमें से कितने पैसे कटते हैं, कुछ चार्जेस कटता है क्या, होल्ड पे रहता है पैसा, किस चीज़ का होल्ड पे रहता है, एक बार उसको बता दीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने इंस्पेक्शन करवा लिया, आपका रेट आया इफ इन केस 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में क्या होता है, हमारी कुछ सर्विस चार्जेस होती है उसमें, वो उसका स्लैब बटा हुआ है, उस हिसाब से कुछ सर्विस चार्जेस कटता है। और एक RC का होल्ड रहता है, वो भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ पार्टी पेशी का नियम हो, हमारे झारखंड में जैसे पार्टी पेशी का नियम है जिसमें हमारे कस्टमर को प्रेजेंट होना पड़ता है एज अ टाइम ऑफ RC ट्रांसफ़र। तो उस केस में क्या होता है कि हम कुछ पैसा होल्ड करके रखते हैं, मतलब 10,000 रुपये लमसम हम लोग होल्ड करके रखते हैं। और दूसरा एक होल्ड होता है जैसे कि हाइपोथिकेशन होती है गाड़ी में, लोन पे उठी रहती है गाड़ी, तो उस केस में क्या होता है कि हमें NOC आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है। इफ़ इन केस अगर आप NOC प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस केस में भी कुछ पैसा होल्ड रहता है, वो गाड़ी का अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये जो हाइपोथिकेशन वाला पार्ट है, ये बैंक को पैसा हम लोग को ट्रांसफर करना रहता है? नहीं, Cars24 आप LFC निकाल के दीजिएगा जिसमें आपका स्टेटमेंट रहता है कितना लोन बचा हुआ आपका, तो Cars24 आपको उस लोन अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, और उस ट्रांसफ़र होने के बाद वो NOC जो जनरेट होता है वो आपको लाके हमें सबमिट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो होल्ड अमाउंट होगा वो रिलीज़ हो जाता है विद इन 24 आवर्स। अच्छा, तो वो भी चीज़ आपको मिल जाएगा। हाँ। तो और एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मुझे इंस्टेंट पेमेंट चाहिए। इंस्टेंट पेमेंट, तो इंस्टेंट पेमेंट में भी मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था, लोग इंस्टेंट पेमेंट आपका ज़रूर हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने गाड़ी लेके आया, आपका रेट आपको पसंद आ गया, तो विद इन 20 मिनट्स आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा इंस्टेंट। तो उस केस में क्या होगा, हम आपसे RTO डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे जो ओनर होंगे गाड़ी का, और अगर आपकी गाड़ी में लोन है,
लोन है तो वही चक्कर होगा, आपको एनओसी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में लोन नहीं है तो वेल एंड गुड है, आपको वो होल्ड नहीं लगेगा पैसा। इस केस में खाली आरसी का पैसा आपका होल्ड रहेगा, जो विद इन 90 डेज आपके अकाउंट में चला जाता है। और ये जो सर्विस चार्ज है वो कितने के आसपास चार्ज जाता है? वो सबका स्लैब होता है सर, जैसे 1 लाख से 10 लाख के बीच में अलग अलग स्लैब है, वो स्लैब चेक करना पड़ेगा मेरे को, तो उस स्लैब के हिसाब से कटता है वो सर्विस चार्जेस। और कहीं कहीं ये भी देखे हैं कि जैसे गाड़ी अगर सेल कर दी है हाँ। आपको और इंस्टेंट में ये बोले कि 10-15 मिनट के अंदर हमको पैसा चाहिए, हम आपको गाड़ी उड़ी देकर निकल रहे हैं अब यहाँ से। इस कंडीशन में कहीं कहीं वीडियोस में देखा हूँ कि इंस्टेंट पेमेंट अगर आपको चाहिए तो कुछ अमाउंट कटते हैं इंस्टेंट पेमेंट। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। जो थ्रू आउट हमारा सर्विस चार्ज से ही कटेगा जो कटेगा। इंस्टेंट पेमेंट का वैसा हमारे पास कोई वैसा ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था। होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को पता है ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप रांची वगैरह से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो सर आपको असिस्ट कर देंगे। रांची या नियर बाई कहीं पे भी आप रहते हैं, आप रांची के हमारे यार्ड में आइए, आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा। इंस्पेक्शन हो जाएगा। अगर रांची में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, हमारे टेली कॉलिंग असिस्टेंट आपको कॉल करेंगे, गाइड कर देंगे कैसे आना है आपको। तो बाकी सारे चीज़ आपको कास्ट 24 में आने के बाद पता चल जाएगा कि कितना आपके गाड़ी का रेट मिल रहा है। इंस्पेक्शन होता है और वो इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये इसको माना जाता है। हमारे पास 2-3 टूल्स होते हैं, एक थ्रेड मीटर होता है, एक ये पेंट कोटिंग मशीन होता है, और दूसरा होता है हमारे पास एसी चेक करने का, कूलिंग वगैरह, कूलिंग चेक करने का इसका मशीन होता है। तो ये सब हम लोग पूरा हमारी ट्रेनिंग होती है इस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ से क्या होता है कि एक्यूरेसी गाड़ी का पता चल जाता है, हेल्थ के बारे में ये चीज़ होती है। तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं और ये सबसे घातक चीज़ माना जाता है। अगर आपके गाड़ी में कुछ पेंटेड है कोई भी पार्ट, तो आप कितने भी छुपा लीजिए, कितने भी तरीके से पेंट किया गया हो, वो पकड़ लेंगे सर। बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि गाड़ी का हम लोग पैनल पे कुछ काम हुआ है कि नहीं, एक्सीडेंटल है कि नहीं। जैसे ये पैनल होते हैं, यहाँ पे आपके स्पॉट मार्क करना चाहिए, और रोबोटिक स्पॉट रहता है वो। हाँ। जैसे गाड़ी एक्सीडेंटल होती है, वो स्पॉट मिट जाता है, उसके ऊपर पुट्टी का काम कराते हैं, फिल कराते हैं, वो स्पॉट मिक्स मतलब मिट जाता है, जिस वजह से हमें पता चल जाता है गाड़ी एक्सीडेंटल है कि कैसा। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अगर आपको समझना है एलेबोरेटली, अब आपको गाड़ी सेल आउट करना है तो आप आकर एक बार सर से मिल सकते हैं। और अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी बुक करिएगा तो सर आपको असिस्ट कर देंगे, या फिर आपको एक कॉल चल जाएगा असिस्टेंस का। उसके बाद गाड़ी का रेट वगैरह आपको जो फाइनलाइज होगा आपके अकॉर्डिंग हुआ तो हुआ, नहीं तो नेगोशिएट करना थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो। उसके बाद जो भी मैक्सिमम रेट होगा वो आपको एट द एंड बता दिया जाएगा। विद इन 24 आवर्स आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको ये रेट कास्ट 24 की तरफ से मिल रहा है। और ये अश्योर्ड है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेट आपको यही मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल डीलर्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। हमारे जो चैनल पार्टनर होते हैं, जो हाईएस्ट बिड होता है वही हम लोग बताते हैं कस्टमर्स को, जिसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन हो, हमें भी सेटिस्फेक्शन हो, दोनों का सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर है कि एक स्टॉप पे आपको हर एक चीज़ मिल जा रहा है फैसिलिटी। तो गाड़ी वाड़ी बेचना है तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नियर बाई में कहीं पे भी लगता है कि उस टाइप से अच्छा रेट मिल गया तो आप वेल टू गो हैं। लेकिन अगर कास्ट 24 का जो रियलिटी था आपको सर के साथ बैठकर हम लोग बता दिए, और ये गाड़ी का एवेल्यूएशन हो गया, इसका क्या रेट आता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। यही था आज का वीडियो। टिल थैंक यू सो मच। अभिषेक रोज साइनिंग आउट। जय हिंद।